नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके सीटेट और यूपी टेट दोनों ही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आज की सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है अस्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। अस्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। अगर आपने मेरी जो पिछली वीडियो है संस्कृत वर्णमाला की जो वीडियो है, अगर आपने उसको देखा होगा तो आप आज की सीरीज़ से 3 से 4 प्रश्न बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको संस्कृत वर्णमाला का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या होगा। अस्पर्श व्यंजनों के वर्ग 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और 5 वर्गों के अंतर्गत कुल 25 वर्ण आते हैं। 25 वर्ण जो हैं वह 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। कौन कौन सा वर्ग है? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आप संस्कृत जो वर्णमाला का वीडियो है उसको देख लीजिएगा और आपको ये सब प्रश्न बड़े ही आसानी से स्पष्ट हो जाएंगे। तो अस्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं 5। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, उसका विपरीतार्थक यानी कि उल्टा पूछा है। इसको आप विलोम भी कहते हैं जैसे। ऑप्शन नंबर ए है अभिज्ञ, ऑप्शन बी है अल्पज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है सर्वज्ञ और ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मज्ञ। तो बहुज्ञ का विपरीतार्थक होता है अल्पज्ञ और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं अभिज्ञ, सर्वज्ञ और ब्रह्मज्ञ जो हैं ये बहुज्ञ का समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का वो राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है उपसर्गों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन नंबर डी है 27। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो होती है वह होती है 22। ठीक, 22 होती है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या। कौन कौन सा? तो प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, शु, अद, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 जो हैं वे उपसर्ग की संख्या है। इसको एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे उपसर्गों का। तो आप यहाँ से इतना समझ जाइए कि उपसर्गों की संख्या जो है वह 22 होती है संस्कृत के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हितोपदेशः, ऑप्शन बी है नीति शतकम, ऑप्शन सी है मृक्षकटिकम और ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा राक्षसम। तो विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम है मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम जो है वह विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति है। और इसके बाद आप ये भी देख लीजिए हितोपदेश जो है उसके रचयिता हैं नारायण पंडित हितोपदेश की। और नीति शतकम की रचना किए हैं भर्तृहरि और मृक्षकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, मुद्रा राक्षसम जो है वह विशाख दत्त की एक प्रसिद्ध कृति का नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? ऑप्शन नंबर ए है व, आधा व है, ऑप्शन बी आधा म है और ऑप्शन नंबर सी में प है आधा और ऑप्शन डी में आधा क है। तो व जो है
व आधा व, उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। और म का उच्चारण स्थान प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और क का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आधा व। इसका उच्चारण स्थान जो है वह दंतोष्ठ है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन सी है भास और ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। तो शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह है अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपने बाणभट्ट, भास और कालिदास की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसको जानते ही हैं। बाणभट्ट की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है कादम्बरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अष्टाशीति पद का अर्थ संख्या है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। कुछ गणितीय अंक को दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो अष्टाशीति पद का अर्थ जो होता है वह होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 88। 80 जो है 80 को कहते हैं अशीति संस्कृत में। और जैसे जैसे 1 2 उसमें बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप जोड़ेंगे। जैसे अगर 88 पूछता है तो अष्टाशीति ही, यानी कि 80 में 8 जोड़ देंगे अष्टाशीति हो जाएगा। और 87 का पूछेगा तो सप्ताशीति ही, यानी कि 80 में आप 7 जोड़ देंगे तो सप्ताशीति हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 88 को कहते हैं अष्टाशीति। 80 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा अष्टाशीति। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, ये प्रश्न तो आपका हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अरविंदम शब्द का पर्याय है। अरविंदम शब्द का पर्याय यानी कि आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं, इसको समानार्थी भी कह सकते हैं, पर्याय का तात्पर्य। तो अरविंदम शब्द का पर्याय होता है कमलम। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और नीरम जो शब्द है इसका प्रयोग करते हैं जल के लिए। नीरम का पर्यायवाची होता है जल। और गगनम का अर्थ होता है आकाश और वायु का अर्थ होता है पवन। तो यहाँ पर अरविंदम पूछा है, अरविंदम का तात्पर्य होता है कमलम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कृत शब्द में उपसर्ग है सम। कोई भी ऐसा शब्द जहाँ पर अंग की मात्रा लगी हो, जैसे संस्कृतम में अंग की मात्रा लगी है स में, तो कोई भी ऐसा शब्द जहाँ पर अंग की मात्रा लगी हो वहाँ पर उपसर्ग हमेशा सम ही होता है। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पर कि शब्द में अंग की मात्रा लगी हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है सम। अगला प्रश्न है, धीसः पद में संधि है। संधि से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि और ऑप्शन नंबर डी है अयादि संधि। तो धीसः का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होता है धी धन ईशः। धी धन ईशः होता है। और दोनों ही मात्राएं जो यहाँ पे हैं बड़ी वाली मात्रा है धी यानी कि बड़ी ई और ईशः, और इसको मिलाकर बनता है दीर्घ संधि, जहाँ पर दोनों बड़ी बड़ी मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा धी में भी बड़ी मात्रा है, ई में भी बड़ी मात्रा है, और इसको जब प्लस करेंगे तब भी बड़ी मात्रा ही होगी, जिसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो धीशः पद में संधि है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। किस सूत्र से होगा। तो अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से धीशः पद में दीर्घ संधि होगी। ठीक, अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या होती है 18। 18 है पुराणों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पुराना जो पुराण है वह है मत्स्य पुराण। ये भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है।
और पुराणों की संख्या कितनी है 18। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्यामपट्ट, ऑप्शन बी है फ्लैश कार्ड और ऑप्शन नंबर सी है रेडियो, ऑप्शन नंबर डी है टेप रिकॉर्डर। तो उच्चारण अभ्यास कराने के लिए सबसे सहायक सामग्री जो है वह होती है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर से आप अपनी या फिर किसी अन्य व्यक्ति की बात को रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुन सकते हैं और यह उच्चारण अभ्यास के लिए दी गई सबसे अच्छी सामग्री है, यानी कि सबसे अधिक उपयुक्त सामग्री है टेप रिकॉर्डर उच्चारण अभ्यास के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे श्यामपट्ट और फ्लैश कार्ड को, तो श्यामपट्ट और ये जो फ्लैश कार्ड है यह जो है यह दृश्य सामग्री है, केवल दृश्य सामग्री। ठीक। टेप रिकॉर्डर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए बाद में नियम, यह शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है अनुभव से तर्क की ओर, ऑप्शन बी है विशेष से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण से अंश की ओर और ऑप्शन नंबर डी है सरल से कठिन की ओर। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए उसके बाद नियम, यह जो है शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है विशेष से सामान्य की ओर। जैसे अगर आपको बच्चे को संज्ञा पढ़ाना है तो आप पहले उदाहरण बताएंगे, उदाहरण जैसे संज्ञा की का एग्जाम्पल देंगे कि यह टेबल है, चिड़िया है, नदी है, पेड़ है, ये सभी जो हैं वह संज्ञा है। उसके बाद आप उसके नियम बताएंगे, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से पहले उदाहरण देंगे उसके बाद आप उसको नियम बताएंगे। तो यह आता है विशेष से सामान्य की ओर। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए है सिनेमा। तो सिनेमा तो आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है, देख भी सकते हैं आप, सुनते भी हैं। और ऑप्शन नंबर बी है टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर जो है वह श्रव्य उपकरण है, श्रव्य सामग्री है। और ऑप्शन नंबर सी जो है फ्लैश कार्ड, ये फ्लैश कार्ड ही आपका दृश्य उपकरण है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लैश कार्ड। और ग्रामोफोन जो है वह श्रव्य सामग्री है। ठीक। अगला प्रश्न है, ग व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है स्पर्श व्यंजन और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त व्यंजन। तो ग व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे क वर्ग आपने देखा होगा, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी जो हैं ये सभी आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, जिसमें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और ग जो है वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन जो है इसके अंतर्गत आता है। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है य, र, ल और व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आधा होगा, आधा य, आधा र, आधा ल और आधा व। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है श, ख, श, ह, आधा बड़ा वाला स, आधा छोटा वाला स, आधा खटकोड़ वाला स और ह, जो है वह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो चार हैं वह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ग व्यंजन पूछा है, तो ग व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष विधि में, ऑप्शन बी है व्याख्या विधि में, ऑप्शन नंबर सी है मूल्यांकन विधि में और ऑप्शन नंबर डी है समवाय विधि में। तो एक एक शब्द का अर्थ जो है स्पष्ट किया जाता है व्याख्या विधि में। संस्कृत शिक्षण में संस्कृत के जो अध्यापक होते हैं अगर एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं अलग अलग से, तो उसे व्याख्या विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का वह राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।